वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए मई का महीना कैसे रहेगा, ग्रहों का जो स्थिति है वह इस प्रकार से है और यह कार्यक्रम जो है वह चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। ग्रहों का जो स्थिति है वह प्रथम भाव में गुरु हैं, तृतीय भाव में मंगल हैं, पंचम भाव में केतु हैं, द्वादश भाव में सूर्य हैं और एकादश भाव में शुक्र, बुध, शनि और राहु हैं। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, यहाँ से यानी कि प्रथम भाव से ही स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और यहाँ के जो राशि होते हैं वह शुक्र हैं और शुक्र आपके एकादश भाव में हैं। यानी यहाँ पे बुध, शनि, राहु के साथ में शुक्र जो है यहाँ पे विराजमान है और एकादश भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल ही देते हैं। तो यहाँ के जो राशि होते हैं उनका स्थिति अच्छा है, यानी स्वास्थ्य को लेकर के यह महीना यदि देखा जाए जो मई का महीना है उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, यानी 15 मई को सूर्य यहाँ आएंगे, प्रथम भाव में आपके आएंगे, तो ऐसा होगा कि आपके मन में थोड़ा सा अहंकार की भावनाएं उत्पन्न होगी जिस पर आपको कंट्रोल करना है। जब सूर्य यहाँ आएंगे तो ऐसा उत्पन्न होगा कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, या किसी बात को लेकर के आप सीरियस हो सकते हैं। ग्रह गोचर के अनुसार से जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 15 मई को यहाँ आएंगे, इसके बाद इसके साथ साथ यहाँ से पंचम भाव से विद्या की स्थिति को देखा जाता है और यहाँ पे केतु विराजमान हैं और यहाँ के जो राशि से आपके बनते हैं वह बुध हैं। बुध आपके एकादश भाव में हैं, लेकिन केतु यहाँ पे 1.5 साल पहले से हैं। केतु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई को, यानी 1.5 साल से यदि विद्या से संबंधित स्थिति को यदि आपका देखा जाए तो एक तरह से हर काम में आपको जो विद्या से संबंधित आपके कार्य हैं उनमें हमेशा रुकावट देने का व्यवस्था जो है केतु करते हैं। तो 1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि यह जो तैयारी हम कर रहे हैं इस विभाग को न करके किसी दूसरे विभाग का तैयारी करते, या यह एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं उसका जो है फल आपको अच्छा नहीं आ रहा है, या आपका माइंड एक तरह से कहा जाए तो माइंड को घुमाने का कार्य जो है वह केतु कर रहे हैं और यह स्थिति आपके 1.5 साल से चल रहा है। और इनका राशि परिवर्तन या 18 मई को जो है वो यहाँ से राशि परिवर्तन करके यहाँ चले आएंगे, यानी 18 मई के बाद यदि आपके विद्या से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं, एडमिशन को लेकर के हो, तैयारी करने को लेकर के हो, फार्म फिलअप करने को लेकर के हो, एग्ज़ाम को लेकर के हो, यानी जितने भी, तो यह व्यवस्था जो है आपके पक्ष में होने जा रहा है। 18 मई तक तो आपको दिक्कत है। 18 मई का से राहु जब यहाँ से हट जाएंगे और शुक्र और बुध का जो दृष्टि है वहाँ पे पड़ रहा है, तो विद्या के क्षेत्र में आपकी व्यवस्थाएं जो होगी बहुत अच्छा होने जा रही है। चूँकि यहाँ के जो राशि से आपके बन रहे हैं उनका दृष्टि यहाँ पड़ रहा है और केतु जो यहाँ पे बहुत दिनों से हैं, केतु 1.5 साल से यहाँ केतु हटने जा रहे हैं, 18 मई को हट जा रहे हैं। तो यह व्यवस्था जो है विद्या से जो संबंधित आपके जितने भी व्यवस्था है वो बहुत अच्छा होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रेम संबंध का व्यवस्था यहाँ से देखा जाता है और यहाँ के जो राशि हैं और यहाँ के आपके प्रथम भाव के जो राशि हैं लग्नेश और इस भाव की जो राशि है दोनों एकादश भाव में हैं, तो दोनों राशि एक स्थान पर हैं, यानी प्रेम संबंध की व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहने वाली है इस महीना में। क्योंकि केतु है यहाँ पे, थोड़ा सा शंका भी उत्पन्न करेंगे, बिना बातों का बात भी उत्पन्न कराते हैं। तो 18 मई के बाद यदि प्रेम संबंध की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही सुंदर रहने वाला है। लग्नेश और पंचमेश जो आपके बन रहे हैं वो एकादश भाव में एक साथ होने जा रहे हैं, एक साथ हैं। केतु के चलते जो थोड़ा सा आपको परेशानी हो रहा था, बिना बात के भी वजह के थोड़ा सा आपस में लड़ जाना या किसी बिना बात को लेकर के शंका कर लेना, इस प्रकार का जो व्यवस्था उत्पन्न हो रहा था यह अब समाप्त होगा। इसके बाद से यहाँ से इस भाव से यानी सप्तम भाव से जो
मैरिड लाइफ की स्थिति को देखा जाता है, यहाँ के आपकी राशि से बन रहे हैं वह मंगल है, और मंगल आपके नीच के होकर के और तृतीय भाव में विराजमान है। आपके लाइफ पार्टनर जो है वो थोड़ा सा व्यस्त हो सकते हैं, यात्राएं उनको करनी पड़ सकती है, किसी कार्य को लेकर के यात्रा पर जा सकते हैं, या और इनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ऐसा हो सकता है किसी बात को लेकर के ज़्यादा सोच लें, या थोड़ा सा टेंशन हो जाए किसी बात को लेकर के। तो लाइफ पार्टनर को लेकर के यदि देखा जाए यह मई का महीना है तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद से यहाँ से भाग्य का क्या व्यवस्था रहेगा, और यहाँ के जो आपके मालिक बन रहे हैं, राशि से बन रहे हैं, वो शनि हैं। शनि यहाँ पे हैं, शनि राहु के साथ में हैं, तो राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु जो है यहाँ आ जाएंगे 18 मई को। तो 18 मई तक यदि कोई भी कार्य यदि आपको यति आवश्यक नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाए। 18 मई के बाद आपका भाग्य जो है वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा, और गुरु भी जो है आपके धन भाव में जाएंगे, और यहाँ से इनका दृष्टि यहाँ पड़ेगा। तो 15 या 18 मई के बाद यदि देखा जाए तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। 15 मई के बाद आप कोई नया कार्य करना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बिजनेस व्यापार जो भी यदि नए कार्य का शुभारंभ आप करना चाहते हैं, जो वृक्ष राशि के जातक हैं ग्रह गोचर के अनुसार से, तो आप यदि 15 मई के बाद यदि करते हैं तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद से यहाँ से कैरियर का क्या व्यवस्था रहेगा, तो यहाँ के मालिक आपके शनि होते हैं, यहाँ हैं। राहु का राशि परिवर्तन होगा, यहाँ आ जाएंगे, तो थोड़ा सा काम का लोड आपका बढ़ सकता है। काम को लेकर के थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, चूँकि राहु हैं, कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन कार्य का लोड बढ़ेगा, थोड़ा सा मन आपका भटकेगा। और सूर्य जो है यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी प्रथम भाव में 15 मई को आ जाएंगे। तो जिन लोगों का जब नहीं है उन लोगों का जब मिलने का भी चांस यानी 15 मई के बाद बन रहा है, ऐसा स्थिति आपके साथ होगा। जो लोग कार्य का इंतज़ार कर रहे हैं, जब का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए 15 मई के बाद व्यवस्था ठीक होगा। बिजनेस का यदि बात करें तो शुक्र और बुध एक साथ में है, मंगल आपके तृतीय भाव में है, तो बिजनेस को लेकर के आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो राशि से आपके बनते हैं वो नीच के होकर के हैं। तो बिजनेस पर आपको ध्यान देना है, और जो उपाय आपको हम बता रहे हैं उस उपाय को आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप मंगल के लिए जो है हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें, और सूर्य के लिए उगते हुए सूर्य को आप जल दें, और हरा चरा गाय को आप नित्य खिलाएं। यह उपाय यदि करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा, सब कुछ समान रहेगा। नमस्कार।